अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज लाहौर के अंदर अवान चौक में बड़े ही प्यारे साथी हैं और अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला, मेरी उनसे मदीना में मुलाकात हुई थी तालिब इल्मी दौर में। उनके माशाअल्लाह शागिर्द रशीद हैं नदीम ज़हीर भाई और मोहम्मद अरशद कमाल भाई। तो माशाल्लाह ये नाम के भी कमाल करते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी दोनों की लाइब्रेरी है और दोनों साथी माशाल्लाह वही शेख का मिशन लेके आगे चल रहे हैं, तालीफ़ के साथ और तहकीक के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सी किताबें भी माशाल्लाह लिखी हैं जिनके बारे में शेख भी आपको बताएंगे और शेख का भी आखिरी अय्याम में क्या सिलसिले थे उनके, उस सिलसिले में हमसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो हैं शेख मोहम्मद ज़हीर नदीम ज़हीर भाई जो हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद वो अपना तारुफ थोड़ा सा करा दें शेख के बारे में और क्या वो इल्मी काम कर रहे हैं, अभी कौन सी किताबों पे वो काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद अरशद कमाल भाई वो भी अपना बताएंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मैं अभी छुट्टी आया हूँ मदीना से और इंशाअल्लाह मार्च के अंदर मेरी वापसी होगी। तो इस सिलसिले में अब दावती काम के लिए गुजरात में प्रोग्राम था, अभी लाहौर में भी दर्स हुआ, जुमा जो है इंशाअल्लाह वो इलाहाबाद में होगा। तो साथ जो है उलमा और मशाइख से मुलाकात का भी ये सिलसिला है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो शेख साहब जो हैं आपसे मुखातिब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना जमील अहमद आवान हाफिज़हुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और इनकी ख्वाहिश पे आप अहबाब के साथ हम लाइव हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को कबूल मंजूर फरमाए। अभी चूँकि ये जिस निस्बत से हमारे पास आए हैं शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह के कि ये उनसे बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं और उनके साथ इनकी बाकायदा मदीना में मुलाकात भी हुई और अब ये यही चाहते हैं कि हम शेख रहिमहुल्लाह के बारे में चंद कलिमात कहें। हम चूँकि शेख रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं और उनसे बराह रास्त बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता करे कि वो बड़े ज़िंदा दिल इंसान थे और उस्ताज़ ऐसे थे कि जैसे भाइयों वाला ताल्लुक़ होता है, दोस्ताना ताल्लुक़ होता है। बड़ी मोहब्बत के साथ वो अपने तालिब इल्म को सिखाते थे और उसी का नतीजा है कि आज अगर हम चंद बातें करने के काबिल हुए हैं या कुछ अल्फाज लिखने के काबिल हुए हैं तो हम ये समझते हैं हमारे शेख रहिमहुल्लाह की ये बुनियादी मेहनत है। तो शेख के पास रहकर जो हमने उनको पाया और उनको जो जिस मामले के ऊपर ज़्यादा तगोदो करते हुए देखा वो ये था कि आप टाइम की बड़ी कदर करने वाले थे। वक्त हमेशा उसको ये समझते थे कि ज़िंदगी थोड़ी है, काम ज़्यादा है और यही वजह है कि दिन का कोई वक्त होता या रात का कोई हिस्सा होता, चंद घंटों के अलावा यानी दिन को भी आधा घंटा या 1 घंटा कैलूला करते थे, रात को भी 3-4 घंटे सोते थे। अक्सर 12 बजे के बाद वो जाग जाते, यानी इशा के फ़ौरन बाद सोना उनकी आदत थी और 12 बजे के बाद आम तौर पे वो उठ जाते। तहज्जुद पढ़ने के बाद वो दोबारा इल्मी कामों में मशगूल हो जाते। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि रात को अगर हम काम कर रहे होते तो कहते अब जाके सो जाएं, सुबह यहीं से काम शुरू करेंगे। फजर की नमाज के बाद जब हम उनके पास आते तो वो तकरीबन सारा काम हो चुका होता था और हम पूछते कि हमने तो यहाँ से शुरू करना था, तो कहते मेरी रात को आँख खुल गई और फिर मैंने ये यानी रात के 3-4 घंटों में ही सारा मुकम्मल कर लिया। इसी तरह उनका जो मुताला का शौक़ था वो भी बहुत ज़्यादा था।
कि कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो उन्होंने एक बार नहीं कई कई बार अपनी नज़र से गुजारी हैं। सियर अलामी नुबाला इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की बड़ी मारूफ किताब है, और हमारे पास जो नुस्खा है उसका वो 25 जिल्दें हैं, कुछ आखिरी जिल्दें उसकी फहारिस पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सारी उन्होंने 2 बार बिलिस्तियाब पढ़ी है, और कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं उनकी तलखीस की है। ये जो नुस्खा है, नुस्खा हुमैदी मुस्नद हुमैदी का, ये शेख अपने शेख की लाइब्रेरी में गए, शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह, तो अपने हाथ से अपने कलम से उन्होंने पूरा नुस्खा लिखा। इसी तरह अज़ाब कब्र जो किताब है इमाम बहकी रहमहुल्लाह की, वो भी अपने हाथ से उन्होंने लिखी। तो ये अल-कामिल इब्न आदी की तलखीस लिखी, और इस तरह कई किताबों के ऊपर उनका काम है। और वो बाज़ औक़ात सारी किताब एक जगह पर गए तो किताब की फ़ोटो स्टेट की मशीन उनको नहीं मिली, तो चंद घंटों में वो मुख्तसर किताब थी, ग़ालिबन इब्न मुलक्किन का कोई एक किताबचा था उसूल हदीस से मुताल्लिक़, वो सारा एक नशिस्त के अंदर उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया, और आज भी वो शेख रहमहुल्लाह की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये चंद बातें थी शेख के बारे में। अगर इसी सिलसिले में हमारे भाई मज़ीद कोई सवाल करते हैं तो वो उसका भी हम जवाब देंगे। और इसी तरह हमारा जो मुहद्दिस उल असर हमने शाया किया है उसमें तकरीबन शेख रहमहुल्लाह के बारे में सारी बातें आ चुकी हैं, बड़े बड़े उलमा के तासरात आए हैं, और उनकी खिदमात से मुतल्लिक़ बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। यानी शेख रहमहुल्लाह एक ऐसी शख्सियत थे कि इल्मी दुनिया में लोग जितने बड़े बड़े मोतबर इस वक्त नाम हैं वो भी उनके कदरदान थे। अल्लाह हम सबको ऐसे ही उलमा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, और अल्लाह हमसे भी हमारे जो असलाफ़ हैं उनके मुताबिक जिस तरह उन्होंने काम किया उस तरह अल्लाह हमें भी काम करने की तौफीक दे। तो मैं बहुत ज़्यादा ये खुशी महसूस करता हूँ कि मेरी दाईं जानब मौलाना अरशद कमाल हाफिज़हुल्लाह, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के साथ भी, और मौलाना जमील अहमद अवान हाफिज़हुल्लाह के साथ भी, कि इनके साथ भी इनका ये उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक़ है। शेख साहब के साथ भी उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक़ है, और इनको भी इंशाअल्लाह हम यहाँ पर ये दावत देंगे कि ये भी अपने तासुरात बयान करें अपने शेख जमील साहब के बारे में भी, क्योंकि मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, इससे कबल मैं इनसे नहीं मिला। ये मेरे लिए सआदत है कि ये जी ये नदीम ज़हीर भाई थे, इनसे पहले मेरी मुलाकात थी। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। यकीनन शेख अलबानी रहमहुल्लाह की जब सीरत का मुताला करते हैं तो उनका भी यही आलम था कि सीढ़ी पे चढ़ के कोई किताब खोली है और नाश्ता रखा है तो ज़ोहर का खाना लेके आ गए हैं, और शेख अभी सीढ़ी के ऊपर किताब खोल के मसरूफ़ होते थे। और कभी जो है ज़ोहर का खाना आया है तो वहीं कहते हैं कि अभी रख दें मैं खाता हूँ, और मसरूफ़ हैं अपनी वो किताब पढ़ने में कि शाम का टाइम हो गया। इतना वो अपने आप को मसरूफ़ रखते थे। और उलमा के अंदर जो कदर मुश्तरक देखी है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह उनसे पहले और बाद वाले भी, कि फ़िल असहारी असरार, सहरी के वक़्त जो हैं असरार होते हैं, और वो असरार हैं कि उलमा वो रहमतें और वो जो अल्लाह ताला की अनवार हैं रहमतों के जो नाज़िल होते हैं, और वो बरकतें जो हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम का भी ये फरमान है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मतों की सुबह में और सहरियों में और सुबह में बरकतें डाल दी हैं। तो सुबह का टाइम बड़ा बरकत वाला होता है। तो जो भी आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, ये सहर का वक़्त, सहरी का वक़्त, सुबह जल्दी रात को सोना और जल्दी उठना, इससे ज़िंदगियों में बरकत आती है। जो भी बंदा काम कर रहा हो उस वो भी बरकत काम बन जाते हैं। अब मौलाना मोहम्मद अरशद कमाल, जो मैं लाहौर में दारुल उलूम अहमदिया भी 3 साल पढ़ाया, तो ये पहले साल वहाँ आखिरी क्लास के स्टूडेंट थे। इन्होंने कुछ देर लुगा अरबिया मुझसे पढ़ी थी, और फिर मैं वापस मदीना चला गया, दोबारा वहीं दावत इरशाद का काम कर रहे हैं। तो अब इनसे भी इंशाल्लाह, इनके इल्मी बहुत से काम हैं, किताबें भी इन्होंने तहकीक भी की हैं और कुछ तालीफ़ भी की हैं,
तो इनके भी कुछ शेख के बारे में कुछ अपना इल्मी जो काम इन्होंने किया उस बारे में बात करते हैं। तो अब मैं दावत देता हूँ भाई मोहम्मद अरशद कमाल से कि वो आपसे मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम मौलाना जमील अलवी हाफिज़हुल्लाह, आज वो हमारे पास लाहौर में तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका उन्होंने अनायत फरमाया। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह बताया कि मैं जामिया दारुल उलूम अल मुहम्मदिया लोको वर्कशॉप में मेरा आखिरी साल था, तो उस वक़्त उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए थे मदीना मुनव्वरा से तालीम से फ़रागत हासिल करने के बाद। उस्ताद जी का वो पहला साल था, हमारा वो आखिरी साल था, तो इस तरह वो एक ताल्लुक़ बना। अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ को कायम रखे। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई राहिमहुल्लाह, जिनका तज़किरा मेरे भाई हाफ़िज़ नदीम ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह कर रहे थे, और मैं अपने लिए ये चीज़ भी बड़ी सादत की समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शेख ज़ुबैर राहिमहुल्लाह जैसी शख्सियत से इस्तिफ़ादा करने का मौका दिया। और अब उनके बाद मेरे भाई हाफ़िज़ नदीम ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया हम पर कायम रखे। बल्कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी उम्र भी इनको अनायत कर दे। शेख ज़ुबैर अली ज़ई राहिमहुल्लाह का वो ऐसी शख्सियत है कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। बल्कि जिस वक़्त उन्होंने रसाला शुरू किया, मैंने पढ़ा, तो उस वक़्त इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ये उनका रसाला इशाअतुल हदीस जो है ये एक इनकलाब बर्पा कर देगा, ख़ुसूसन नौजवान तबके के अंदर। और आज हम ये चीज़ देख रहे हैं। आज मिंबर और महराब के ऊपर अगर कोई शख्स कमज़ोर रवायत कोई बयान करता है तो उसकी गिरफ्त होती है, उससे पूछ होती है कि आपने ये चीज़ बयान की है, इसका कोई हवाला, ये तो फ़लाँ है, ये तो ज़ईफ़ है, इसके अंदर तो फ़लाँ रावी है, कमज़ोर है, ये तो मौजू रवायत आप बयान कर रहे हैं। तो अब वो वाइज़ीन भी अक्सर हमने देखे हैं जो पहले बग़ैर मुताला के और मौजू मन गढ़ रवायतें बयान करते थे, अब मुताला करके और कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो सही रवायात बयान करें। तो गोया के बरसगीर ख़ुसूसन यहाँ पर शेख अलबानी राहिमहुल्लाह के बाद, शेख अलबानी राहिमहुल्लाह का जो काम था वो उलमा तक था, क्योंकि अरबी में काम था और आवाम जो थी वो उससे इतनी ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं थी। लेकिन शेख ज़ुबैर राहिमहुल्लाह का जो काम वो उर्दू ज़बान में हुआ। और मुझे याद है एक दफ़ा मैं दौरा सिंध में शेख साहब के साथ था, तो एक प्रोग्राम के बाद एक आम सा आदमी, देहाती आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, तो वो बड़ी दूर से भागता हुआ शेख साहब के पास आया। यानी हम काफ़ी आगे आ गए थे और वो पीछे से आ रहा था और आके कहने लगा कि मैं शेख आपका रसाला पढ़ता हूँ और मुझे जो है ना वो बड़ी उससे मालूमात मिलती हैं, बस आप ज़रा थोड़ा सा आसान लफ्ज़ लिख दिया करें, ये सिका और इस तरह के सख्त अल्फाज ये मुझे समझ नहीं आते। तो वो बात जो है ना वो हंसने लगे कि अब सिका का क्या उर्दू में तर्जमा किया जाए। फिर उसकी रहनुमाई की शेख ने कि आप जो है अपने मुकामी इमाम साहब से रहनुमाई ले लिया करें, लफ्ज़ पूछ लिया करें, और उसको समझाया वहाँ पे। बल्कि शायद याद है मुझे कि उसे शायद फ़ोन भी दिया कि आप रब्ता करके जिस चीज़ की ना समझ आए आपको तो आप पूछ सकते हैं। तो अब शेख साहब का जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हाफ़िज़ नदीम ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह वो शेख साहब के काम को आगे लेके चल रहे हैं और उनका रसाला इशाअतुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा जो है वो शाया होना शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला इसे जारी सारी रखे। और भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के फतावे भी मज़ीद काम हो रहा है और भी उनकी किताबों पर काम हो रहा है। अल्लाह ताला करे जल्द अज जल्द वो मंजर आम पर आए। और इसी तरह जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं पहले सही सीरत खुलफ़ाए राशिदीन किताब लिखी है। इससे पहले मुस्नद शिहाब अल्लामा क़ुज़ाई राहिमहुल्लाह की किताब जो है उसका तर्जमा, तख़रीज और तहक़ीक़ की है।
मेरा मनहज वही है जो शेख ज़ुबैर रहमहुल्लाह का था। और अब मैं कंजुल उम्माल, जो बहुत बड़ी किताब है, तकरीबन कोई 48,000 अहादीस है उसके अंदर, उसका पहले एक इदारे ने उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया हुआ है, लेकिन अब मैं उसकी तहकीक, तखरीज और तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला करे कि वो काम पाया तकमील तक पहुँचे। इसी तरह नूरुल हदीस रिसाला 2 माही शाया करते हैं, और वही मनहज है हमारा भी जो इशातुल हदीस का है। बस ये अपनी तरफ से मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी इस नशस्त में दूर से शरीक हुए। कुछ लोग सऊदीया में हैं, कुछ लोग कराची में हैं, कुछ कहाँ से हैं। तो तमाम भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह को जो है उनके दराजात बुलंद फरमाए, और उन्होंने जो इल्मी विरसा छोड़ा है उसे सदका जारिया उनके लिए बनाए, और ये जो शागिर्द हैं जो उनके रूहानी औलाद हैं ये भी उनके लिए सदका जारिया बनाए। और हमें भी शेख के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन के लिए अपना वक़्त जो है वो सर्फ़ करना और अपने आप को वक्फ़ करने की जो है अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अनायत फ़रमाए, और ख़ात्मा अल्लाह हमारा ईमान भी फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अल मुतकल्लिम मअकुम मोहम्मद जमील अलवी मिन लाहौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।